वेलकम टू स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर प्लस। क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के लिए हम बहुत ही एक बेसिक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है और आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है, इसलिए इसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे और इसमें जो कमियां हैं, जो आपको चीज़ें बहुत ही कठिन लगती हैं, जिससे आप लोग डरते हैं या समझ में नहीं आती हैं, उन चीज़ों को यहाँ पे पॉइंट आउट करके समझेंगे। ठीक है, तो कार्बन और इट्स कंपाउंड। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि कार्बन क्या होता है। व्हाट इज़ कार्बन? कार्बन क्या है? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर इज 6। एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, कार्बन एटॉमिक नंबर और ये क्या है? इसका एटॉमिक मास। रिप्रेजेंट करते हैं इसको सी से। बोलते क्या है इसको? कार्बन। सबको पता है इतना? ठीक है, कार्बन बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक एलिमेंट होता है। ठीक, आगे देखिए, तो कार्बन को अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो के सेल में क्या जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन एंड उसके बाद 4 एल सेल में। बोरबरी रूल सबने पढ़ा है। बोरबरी रूल क्या होता है? 2, 8, 18 एंड 32। तो यहाँ पर क्या है? पहले 2 और 2 के बाद कितना बचा अपने पास? 4। तो ये इसके क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्या है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन? कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 4। तो कार्बन कितने मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है? 4 बना सकता है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 2 ये, 3 ये और 4 ये। तो ये क्या करेगा? 4 से शेयर कर लेगा। ठीक है, और शेयरिंग करके ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो यही इसकी फिर क्या हो जाएगी? कोवैलेंसी हो जाएगी कार्बन की। तो देखिए थोड़ा ध्यान से, कार्बन के साथ क्या बन सकते हैं? CH4 नाम सुना आपने? ये पहला कंपाउंड है कार्बन का, CH4, जिसको हम बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं? इसका नाम है मीथेन। कार्बन 1 है ना, कार्बन और H4 स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनेगा? ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन 1, ये 2, ये 3 और ये 4। हाइड्रोजन सेट कर दें यहाँ पर, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। यहाँ पे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ये दिखा दिया, देखिए। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा? इसका डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा। ये देखिए, हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट कर रहा है। ये देखिए, हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट किया। ये कार्बन क्या करेगा? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, ठीक है, 2 ये हो गए, 2 ये, 4, 4 2 6 और 2 8। ये इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया और ये क्या कर रहा है? एक तरह से शेयरिंग कर रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कार्बन है, शेयर करके ये देखिए बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, एक ये हाइड्रोजन, ये हो गया दूसरा, ये तीसरा और ये। तो दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ द कार्बन और उसकी वैलेंसी के बारे में बात की। फिर से इसको रिवाइज कर रहे हैं। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 होता है। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2,4 आउटम उसमें कितने इलेक्ट्रॉन गए? 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया, डॉट से, क्रॉस से, जिससे भी आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहें हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसका पहला कंपाउंड का नेम क्या है? मीथेन है। कार्बन से 4 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना करके, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड बना करके इन्होंने क्या बनाया? CH4 का प्रिपरेशन किया। आगे देखिए इसमें मीथेन के बाद यदि आपको पता है कि हम लोग पढ़ते हैं एल्केन, ये आपको सीरीज पता है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये क्या है? ये सीरीज है। ठीक है, इनका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये देखिए, इसका क्या होता है? CnH2n। इसका फॉर्मूला क्या है? CnH2n-2। क्लियर सबको? CnH2n-2। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। यहाँ पर एल्क का मीन्स क्या है? एल्क मीन्स होता है कार्बन, एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। यानी जब एल्केन में हम बात करेंगे तो जो हमारा कार्बन होगा वो नेक्स्ट कार्बन से सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा। यहाँ पर है एल्क और इन। इन का मतलब डबल बॉन्ड,
जो हमारा कार्बन होगा वो डबल बॉन्ड से अटैच होगा, और एल्क आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, जो हमारा कार्बन होगा वो ट्रिपल बॉन्ड से एडजस्ट होगा। तो इसको भी आप लोग नोट करिएगा, दिस इज़ द फॉर्मूला। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। इसका सफिक्स क्या होगा, एन होगा, इसका सफिक्स होगा इन, और इसका सफिक्स होगा आइन। ये भी आपको याद रखना है, ठीक। अब जो हमारा कार्बन होता है, ठीक है, कार्बन में आपको पता है कैटिनेशन पावर होती है। कार्बन हैज़ कैटिनेशन पावर। ये क्या है, कैटिनेशन का मीन्स क्या होता है, कैटिनेशन मीन्स होता है ज्वाइनिंग की पावर, कैपेसिटी, जो ज्वाइन होता है, कैसे एक दूसरे से ये ज्वाइन हो जाता है। तो कार्बन कैसे कैसे देखिए आप लोग, देखिए सिंगल बॉन्ड से ऐसे ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड से स्ट्रेट चेन बना रहा है, कार्बन बना रहा है ना। वैलेंसी के लिए हम ऐसे यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, हाइड्रोजन लगा सकते हैं। ये देखिए ये क्या कर सकता है, ये तो सीधी चेन हो गई, स्ट्रेट चेन, फिर ब्रांचिंग भी बना सकता है। ये कार्बन क्या कर ले, ऐसे ब्रांच बना ले, देखिए ऐसे क्या कर ले, ये ब्रांच बना ले, ये देखिए, ठीक है ना। तो ये ब्रांच बना सकता है, ये एक कार्बन नीचे इससे लग गया, तो स्ट्रेट चेन बना सकता है या ब्रांच बना सकता है। कार्बन में कैटिनेशन पावर, इसी को कैटिनेशन पावर बोलते हैं कि कार्बन हैज़ कैटिनेशन पावर बिकॉज इट ब्रांचिंग विद अदर कार्बन से जुड़ करके क्या बना लेगा, ब्रांच बना लेगा। तो ऐसे ब्रांच बना के ये एक दूसरे से ज्वाइन होता चला जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, कुछ एग्जांपल्स आपको बताते हैं। जैसे आपको पता है एल्केन, एल्काइन तो आपको सभी को मालूम हो गया, कैटिनेशन पावर पता चल गया। और क्या बना सकता है, तो देखिए कार्बन जैसे है, जब कार्बन ऐसे ज्वाइन होगा, ठीक, तो यहाँ कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3, यहाँ कितने लगेंगे, 2, यहाँ कितने लगेंगे, 3, ठीक। तो कितने कार्बन हो गए, जी हाँ, कितने कार्बन है, 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रो, 3 कार्बन को क्या बोलोगे, प्रो। और सिंगल बॉन्ड से एडजस्ट है तो उसके लिए क्या लगेगा, सफिक्स एन लग जाएगा। क्या लगेगा, एन। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन। जी हाँ, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है। 4 हो जाएंगे तो क्या होगा, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। तो ब्यूट के साथ भी एन लगा दोगे, ब्यूटेन हो जाएगा। 5 के साथ क्या कर दोगे, पेंट, पेंट के साथ एन लगाओगे तो पेंटेन, ठीक। इस तरह से इनको हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। इसके बाद कार्बन के बाद देखिए, तो ये कैटिनेशन पावर हो गई। अगर एग्जाम में आता है व्हाट इज़ कैटिनेशन पावर, तो जो कार्बन हमारा जब ज्वाइनिंग करता है दूसरे कार्बन से, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कैटिनेशन पावर, और इसको वर्सेटाइल नेचर भी बोलते हैं। क्योंकि वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है कि कार्बन अनेकों तरह के कंपाउंड बना सकता है, इसलिए उसको वर्सेटाइल नेचर भी कहा जाता है। आगे देखिए, इससे फिर आगे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हम लोग होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज, होमो का मतलब क्या होता है, सेम होता है, होमोलॉगस सीरीज। तो जो आपने पढ़ा अभी, जैसे एल्केन की बात हम कर रहे थे, तो मीथेन पढ़ा ना अभी, मीथेन का फॉर्मूला क्या है, बोलिए, मीथेन का क्या है, CH4। इसके बाद क्या है, ईथेन का फॉर्मूला क्या है, C2H6, ठीक है। इसके बाद क्या है, प्रोपेन, ये इसी सीरीज है पूरा, ऐसे बनती चले। प्रोपेन में क्या होगा, C3H8। तो इसमें थोड़ा देखिए, होमो का मतलब सेम, लॉगस का मतलब एक जैसे, सीरीज, श्रेणी जो बन रही है, जो ये सीरीज बन रही है जब एक जैसे, तो इनमें क्या डिफरेंस है, इनमें क्या होमोलॉगस है, देखिए थोड़ा सा। मीथेन, सब एल्केन तो है क्योंकि सब में एन है, सब में क्या कॉमन है, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड तो है ही है, ठीक है। फिर यहाँ पे डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस अगर देखोगे तो यहाँ पर देखो, ये कार्बन से ये दूसरा कार्बन, तो एक C हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 से 6 हो गए, इसका मतलब CH2 का डिफरेंस है। व्हाट इज़ द डिफरेंस, डिफरेंस इज CH2। आगे चलोगे फिर देखो, C3H8 है, तो यहाँ पे 6 to 8 और C2 है 1 3, तो इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंस कितना है, CH2। सो इट इज़ कॉल्ड होमोलॉगस सीरीज। इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, इसको कहा जाएगा होमोलॉगस सीरीज, क्योंकि यहाँ पर मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हाँ ब्यूटेन का भी देख लीजिए, ब्यूटेन में क्या होगा, C4, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, H कितना हो जाएगा, 10, C4H10।
तो यहाँ पर देखिए ये भी डिफरेंस देखिए, CH2 का ही डिफरेंस है, 3 से 1 4 हो गया तो 1 कार्बन, 8 से 10 हो गया तो 2 कार्बन। ठीक, तो होमोलॉगस सीरीज़ पर अगर क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, इसमें जो डिफरेंस होगा वो सेम होता है और एक ही सीरीज़ के यहाँ पर कंपाउंड्स हम रखते हैं, इसलिए इनका नाम हो गया होमोलॉगस सीरीज़, और कार्बन के अंदर इसको हम लोग पढ़ते भी हैं। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट आगे कुछ का नाम बताइएगा आप लोग, जैसे आ जाए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 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 CH3, हाँ नाम बताइए। हाउ मेनी कार्बन इज हियर? 1 2 3 4 5। कितने कार्बन हैं? कार्बन है हमारे पास 5। हाइड्रोजन कितने हैं? कितने हैं? 12। C5H12। तो जब C5H12 है तो 5 कार्बन क्या बोलते हो? पेंट। ठीक है, पेंट बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा? एन, तो नाम हो गया पेंटेन। पेंटेन है ना। हेक्सेन का सब लोग बनाएंगे, ठीक है, हेक्सेन का बना करके और इसको देखिएगा कि कितने का डिफरेंस हो रहा है। ठीक, आगे नेक्स्ट, तो ये हो गया हमारे पास होमोलॉगस सीरीज़ के एग्जांपल्स। अब आगे देखिए, तो जैसे आपको बताया गया होमोलॉगस सीरीज़, तो अगर इसी तरह आपके पास और कंपाउंड्स आ जाएं, ठीक है, कार्बन के ही और कंपाउंड्स आ जाए तो उनका नॉमेनक्लेचर क्या होगा। जैसे कोई ग्रुप ले रहे हैं, CH3 है और CH3 में हमने OH लगा दिया, इसको भी याद करिएगा, CH3 में OH लगाया तो क्या बोलोगे इसको? मेथेनॉल। मेथेनॉल, ऑल लगेगा ना, OH के लिए क्या लगता है? ऑल, और ये क्या है? मेथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक है, तो इसका नॉमेनक्लेचर ऐसे करते, पहले वर्ड रूट लिखते हैं तो मेथ लिख दिया, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? एन, ANE, और OH के लिए क्या लगाते हैं? ऑल, OL। अब देखिए दो वॉवेल एक साथ नहीं हो सकते तो ई को हमें हटाना पड़ेगा, जब सबको ज्वाइन करोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? मीथेनॉल। समझ में आ रहा है ना, मीथेनॉल। हाँ, हाई स्कूल में इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, नेमिंग का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, नेम समझ में आने चाहिए कि कैसे नेमिंग की जा रही है। ये अपने पास वर्ड रूट है, मेथ क्या है? वर्ड रूट है, ठीक है, ये इसका क्या है? सफिक्स है, ठीक, ये हमारा सफिक्स है, और ये जो हमने ग्रुप लगाया उसका सफिक्स है, ठीक है ना, ग्रुप का ये सफिक्स है। तो इनको जब सबको ऐड करते हैं तो हमारे पास नेमिंग बनके तैयार हो जाती है। नेक्स्ट अगर हमने आपसे कहा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइन बोलते हैं इसको, एथिल एल्कोहल क्या बोलते हैं? वाइन बोलते हैं। हाँ, तो एथिल एल्कोहल को अगर लिखना है तो बताइए एथिल में क्या होगा? C2H5, एथिल हो गया, और एल्कोहल के लिए क्या लगेगा? OH लगेगा, C2H5OH। फॉर्मूला क्या बन के रेडी हुआ? C2H5OH। अब इसी का अगर जैसे आपने मेथेनॉल बताया तो इसका बताइए क्या होगा? जब दो कार्बन है तो दो कार्बन के क्या लिखोगे? एथ, सिंगल बॉन्ड क्या लगाओगे? एन, एथेन, और क्या लगेगा? OH के लिए ऑल, तो नाम क्या हो जाएगा? एथेनॉल। ई को हम क्या कर देंगे? यहाँ से रिमूव कर देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा एथेनॉल। ठीक है, तो ये आपका जो कार्बन और इट्स कंपाउंड है उसमें ये थोड़े थोड़े नॉमेनक्लेचर कुछ दिए गए हैं, कुछ वहाँ पर ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स को भी आपको पढ़ लेना है, क्योंकि वहाँ पर क्या क्या सीरीज़ में क्या क्या ग्रुप्स एडिंग ऑन हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एल्कोहल है, OH है ना, देखिएगा, तो इसमें OH है, और कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO, इसको क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। फिर क्या है अपने पास? कीटोन है, CO, ये कीटोन है, ये कौन सा ग्रुप है? COOH। हाँ, इनको ऐसे ही लिखना है, ठीक है, O को बड़ा बनाना है। बहुत बच्चे क्या कर देते हैं, देखिए गलती क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं CO, तो ये हमारा कीटोन नहीं है, ये क्या है? कोबाल्ट। ये क्या है? कोबाल्ट है, ये यहाँ पे गलती नहीं करना है। ये एल्कोहल है, ठीक है ना, एल्कोहल, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बोल सकते हैं इसको। ये हमारा क्या है? एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है। ये क्या है? कीटोन है,
और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये याद करना पड़ेगा आपको। एल्कोहल हमने आपको बता दिया, CHO को क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड बोलेंगे, CO कीटोन बोलेंगे, और COOH को क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। क्लियर है सबको? जी हाँ। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इनमें से नेमिंग आती है, ठीक है। फिर नेमिंग करने का तरीका आपको बताया जाएगा कैसे नेमिंग करेंगे। तो अभी आपको केवल ये बताए कि कार्बन क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, ठीक है, कार्बन की होमोलॉगस सीरीज़ क्या होती है, कार्बन में क्या वर्सेटाइल नेचर है। तो इसको पढ़ेंगे, समझेंगे कि कहाँ से क्या है। तो रटना नहीं है, समझना है। केमिस्ट्री को जितना आप समझ के चलोगे उतना ही आपके अंदर कॉन्सेप्ट जो हैं वो एकदम से बैठ जाएंगे। कॉन्सेप्ट हमेशा आपको दिमाग में तुरंत आ जाएंगे कि हाँ इसकी नेमिंग ऐसी होगी, इसका नॉमेनक्लेचर ऐसे होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए। तो जैसे आपको बताया हमने CH4, C2H5, C2H6, ठीक है, C3H8, तो ये सब किस में आएंगे, ये सब नॉमेनक्लेचर में आएंगे। उसके बाद होमोलॉगस सीरीज। आगे देखिए, तो जैसे आपको ये हमने बताया, सीरीज बताई कि कुछ ग्रुप की सीरीज़ थी। तो OH के लिए जैसे हमने आपको बताया, ठीक है, तो OH को हमने क्या बोला, एल्कोहल, उसका सफिक्स क्या हुआ, ऑल हुआ। इसी तरह आप एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में देखिए क्या होगा, एल्डिहाइड में जो ग्रुप होता है बॉन्ड CHO, ये एल्डिहाइड। अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड से O और सिंगल बॉन्ड H। और ये बॉन्ड यानी ये ग्रुप हमेशा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड से इधर से जुड़ेगा और एक साइड पर ही होगा, कभी हमेशा कहीं ना कहीं पर साइड पर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, H लगा दिया, जैसे HCHO, CHO तो आपका ग्रुप है, इसमें हमने एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो ये बन गया क्या, HCHO। इसको हम कॉमन नेम में क्या बोलेंगे, फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, फॉर्मल्डिहाइड। इसको फॉर्मल्डिहाइड कॉमन नेम में बोला जाएगा। और इसका IUPAC नेम क्या होगा, कितने कार्बन है, जी हाँ, इस कार्बन को भी काउंट किया जाएगा, एक कार्बन है तो एक कार्बन को हम क्या बोलेंगे, मेथ। जी हाँ, सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा है ना, तो क्या बोलेंगे, एन, मेथेन। प्लस CHO, एल्डिहाइड का क्या होता है, सफिक्स अल होता है, अल। फिर क्या करेंगे, इस ई को कट कर देंगे, इस ई को हटाएंगे क्योंकि दो वावेल एक साथ नहीं आ सकते, तो बनेगा फॉर्मूला क्या, मेथेनल, मेथेनल। ये फॉर्मूला बन के रेडी। क्लियर है सबको? एल्डिहाइड ग्रुप बताया आपको, तो एल्डिहाइड ग्रुप में ये बताया कि काउंटिंग यहाँ से ही स्टार्ट होगी। तो ये लिखा हुआ है CHO, CHO को बोला एल्डिहाइड ग्रुप। इसका ये स्ट्रक्चर बना दिया कि सिंगल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और इस कार्बन से ये जो हाइड्रोजन है वो सिंगल बॉन्ड से एडजस्ट होगा। तो इसका पहला जो कंपाउंड था यहाँ पर H लगाकर फॉर्मूला बना है HCHO। द नेम इज़ द फॉर्मल्डिहाइड। और फॉर्मल्डिहाइड का जो IUPAC नेम होगा, एक कार्बन है तो मेथ हुआ, सिंगल बॉन्ड से एडजस्ट है तो एन हुआ, और इसका जो सफिक्स हुआ वो हुआ अल। तो फॉर्मूला क्या बन गया, मेथेनल। ठीक है। नेक्स्ट अगला आप लोग ट्राई करिए। यहाँ पर देखिए क्या लगा रहे हैं, CH3 लगा रहे हैं, CH3, ठीक है, CH3 और यहाँ पे लगा दिया CHO। हाँ, ऐसे ही लिखा रहेगा, कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसे लिखा रहे, वो सिंपल ऐसे भी लिख सकता है, CH3 CHO। समझना है कि एल्डिहाइड ग्रुप है तो काउंटिंग उधर से ही होगी, ग्रुप की तरफ से प्रेफरेंस देंगे। जी हाँ, तो ये हो गया पहला, फर्स्ट, और ये हो गया सेकंड। दो कार्बन हुए, दो कार्बन को क्या बोलोगे, एथ। बहुत सुंदर, एथ बच्चे बोल रहे हैं, एथ होगा। एथ के बाद क्या होगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन होगा, एथेन, और फिर क्या होगा, अल होगा। ई को आप हटा दोगे, द फॉर्मूला इज एथेनल। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एथेनल बन जाएगा। क्लियर है? तो ये है आपका एल्डिहाइड ग्रुप। तो इसमें हमने ध्यान देना है केवल कि CHO जो है, CHO एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है और इसका जो सफिक्स होता है वो अल होता है, और बाकी सब वैसा ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं आपको अपने माइंड में रखना है, कीप इन माइंड रखना है, और फिर कैरी फॉरवर्ड करना है, आगे बढ़ते चलना है। ठीक है। अब जैसे इसी तरह आप बना सकते हो प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, ऐसे स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हो। एग्जाम में ये पूछे गए हैं, ठीक है, पूछे जाते एग्जाम में, ज़रूर आता है इनमें से क्वेश्चन।
मेथेनॉल दे दिया या फॉर्मेल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम दे दिया या स्ट्रक्चर बनाने को दे दिया, तो वहाँ पर बच्चा फिर घबरा जाता है। तो घबराना नहीं है, यहीं से आपको कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है। ठीक है, आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक, और हमारे साथ आपको जुड़ने पर केमिस्ट्री की सूक्ष्म बातें, साइंस की जो गूढ़ बातें जो आपको कोई नहीं बताता, वो यहाँ पर आप सीखोगे, यहाँ पर आपको बताया जाएगा, आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, हम आपके साथ हैं, आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। नेक्स्ट, तो अगला हम लोग ग्रुप लेके चल रहे हैं। पहला बताया एल्कोहल, दूसरा बताया आपको एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड के बाद अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कीटोन की। तो देखिए कीटोन की क्या बात होगी। कीटोन का फॉर्मूला क्या है, बॉन्ड C, ठीक है, O और सिंगल बॉन्ड। अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो स्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं, सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन में ये डबल बॉन्ड, देखो ये 1 2 3 4, यहाँ कोई ना कोई ग्रुप लगेगा। ठीक है, जैसे CH3 या कोई भी एल्किल ग्रुप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ लगा दिया हमने CH3, सिंगल बॉन्ड C, ठीक है, O और फिर ये CH3। हाँ, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा कीप इन माइंड रखना है, यहाँ पर आप लोग चाहे नोट करिए। इसमें देखिए क्या होगा कि जो कीटोन ग्रुप है ये हमेशा बीच में आएगा, मिडिल में आएगा, इन बिटवीन रहेगा, एल्किल ग्रुप्स के इन बिटवीन है, मिडिल में है। तो क्या होगा, जो काउंटिंग होगी वो एक तरफ से स्टार्ट होगी, इस यहाँ से कोई नहीं काउंटिंग करेगा। ठीक है, तो जैसे 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3। आप इधर से करोगे तो 1 ये 2 और ये 3 नियर मिस्ट में होना चाहिए। तो हर स्थिति में क्या हो रहा है, जो कीटोनिक ग्रुप है वो हमारा सेकेंड कार्बन पर आ रहा है। तो जब सेकेंड कार्बन पर आए तो देखिए क्या होगा, 3 कार्बन को क्या बोलोगे, 3 कार्बन को बोलेंगे प्रो। सिंगल बॉन्ड है एन, प्रोपेन। ठीक है, और 2 पे क्या लगा है, ओन, प्रोपेन 2 ओन, या प्रोपेनोन 2 भी बोला जा सकता है, या आप इसको ऐसे ही लिखिए, प्रोपेन 2 ओन। क्या बोलेंगे इसको, प्रोपेन 2 ओन। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा, CH3, सिंगल बॉन्ड CO, CH2, CH3। अब बताइए काउंटिंग किधर से होगी। ठीक है, दिस साइड 1 ये 2 3 4। अगर आप इधर से करोगे तो 1 2 3 4। लेकिन देखिए ये जो आपने डाउनवर्ड में जो यानी काउंटिंग की वो गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो कीटोनिक ग्रुप है वो 3 कार्बन पर आ रहा है, तो ये वाला हमारा क्या है, रॉन्ग है। ये क्या है, रॉन्ग है, ये हमारा गलत है। ये वाली काउंटिंग हमारी सही है, क्योंकि हमको इसको लीस्ट नंबर देना है, कम से कम नंबर देना है। तो सेकेंड कार्बन पर, अब आप इसका नेम भी बता दीजिए, क्या नेम होगा। हाँ, 4 कार्बन को क्या बोलेंगे, 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन, और 2 पर ओन है तो ब्यूटेन 2 ओन या ब्यूटेनोन 2। समझ में आ रहा है। इस तरह से कीटोन ग्रुप को हमें पढ़ लेना है, ध्यान में रखना है। हाँ ठीक, CH3 CO CH3, एक बार इसमें क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, पूछा गया था, इसको बोलते कॉमन नेम होता है इसका एसीटोन। क्या होता है, एसीटोन, ये कॉमन नेम, एसीटोन जो है ये कॉमन नेम है। तो आ गया था एग्ज़ाम में कि एसीटोन का IUPAC नेम लिखिए। तो बच्चों को अगर एसीटोन का IUPAC नेम तभी पता होगा जब उनको उसका फॉर्मूला पता होगा, अदरवाइज़ वो इसको नहीं टैकल कर पाएंगे क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन कब टैकल होगा, जब हमें इसका फॉर्मूला पता होगा। तो एसीटोन का फॉर्मूला आपको याद रखना है, CH3 CO CH3 होगा, और IUPAC नेम हमने पहले ही आपको बता दिया, प्रोपेन 2 ओन होगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट ग्रुप बच रहा है जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक, उसको भी देख लेते हैं। अगला है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है इसका फॉर्मूला होता है बॉन्ड COOH। इसको क्या बोलेंगे, COOH। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड से C है, डबल बॉन्ड से O जुड़ जाएगा, और इधर से OH। ये यानी इसमें अल्कोहल ग्रुप भी देख रहे हैं और CO, ठीक है ना, कीटोनिक ग्रुप भी देख रहे हैं। इसको कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बोलते हैं। और इसका सफिक्स क्या है, कौन बताएगा। इसका जो सफिक्स होता है, हाँ याद है आपको, अभी हमने बताया ना,
सफिक्स क्या होगा इसका, ओइक एसिड, सफिक्स होगा ओइक एसिड, सफिक्स इसका क्या होगा, ओइक एसिड होगा। तो आपको याद रखना है इसका सफिक्स है ओइक एसिड। ये देखिए, तो यहाँ पर अगर क्या लगा दे, केवल H लगा दे, स्ट्रक्चर दिख ही रहा है, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करना है तो केवल हम H लगा दें, फॉर्मूला बन जाएगा HCOOH, फॉर्मिक एसिड। कॉमन नेम इसका क्या है, कॉमन नेम है इसका फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड कहाँ कहाँ मिलता है बताइए। फॉर्मिक एसिड नेटल के जो पौधा होता है ना, नेटल पौधा, उसमें भी पाया जाता है। चींटी होती है, फॉर्मिका चींटी, फॉर्मिका चींटी में सबसे पहले इसको देखा गया, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, फॉर्मिक एसिड पड़ गया। हाँ, और ये क्या करता है, स्किन पे रेडनेस कर देता है, जलन होती है, वहाँ पे खुजली होने लगती है, तो इसलिए फॉर्मिक एसिड। तो जो जैसे आपने देखा होगा एंट स्टिंग्स में, ठीक है ना, चींटियों के काटने पे, बर्रैया के काटने पे, हनी बी के काटने पर हमें जलन होती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा दही में बताइए, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दही में कौन सा एसिड है, कौन सा एसिड है दही में, लैक्टिक एसिड। दही में कौन सा एसिड है, लैक्टिक एसिड, ठीक है, कर्ड में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो खट्टा होता है। तो ये HCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला कंपाउंड देख रहे हैं, तो फॉर्मिक एसिड नाम हुआ। लेकिन यहाँ पर ये जो कार्बन है इसको हम लोग काउंट करेंगे, एक कार्बन है तो क्या बोला जाएगा इसको, मेथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, मेथेन, और ओइक एसिड तो मेथेनोइक एसिड, इसका नेम क्या हो गया, मेथेनोइक एसिड हो गया। क्लियर है सबको, HCOOH मेथेनोइक एसिड। एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे हैं, करके दिखाओ, CH3 सिंगल बॉन्ड COOH, इसका नेम बताओ, कितने कार्बन है। कार्बन को तुरंत देखना है, वर्ड रूट हमारा कार्बन है, कार्बन को देखेंगे कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए क्या वर्ड आता है, एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दो, एथेन ओइक एसिड, एथनोइक एसिड। क्लियर है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने क्या क्या कार्बन और इट्स कंपाउंड में, ठीक है, कार्बन इट्स कंपाउंड देखा, कार्बन पढ़ा, उसका वर्सटैलिटी नेचर पढ़ा, होमोलॉगस सीरीज पढ़ी, कुछ उसके IUPAC और कॉमन नेम भी हमने पढ़ा। तो ये जितने भी थे कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में हमने थोड़ा इनिशियल जानकारी ली। ये हम लोग का एक प्राइमरी वीडियो है, ठीक है। अब चलेंगे इसी तरह धीरे धीरे करके, जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें और थोड़ा डीप में चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। टीचर प्लस, ठीक है, आप ज्वाइन करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, खूब शेयर करिए फ्रेंड्स के बीच में, ठीक है। और जितना भी केमिस्ट्री में, साइंस में आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इसी चैनल से जुड़िए, आपको नई नई जानकारी, रोचक जानकारी आपको मिलती रहेगी और दी जाएगी, ठीक है। थैंक यू।